गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 10.1 9th का मैथ है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इससे पिछले वीडियो में बन चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। फटाफट कॉपी पेन निकालिए और तैयार हो जाइए। देखिए लिखा हुआ क्या है कि यहाँ 2 नंबर में देखिए लिखा हुआ है, लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। लिखना है सत्य है कि असत्य, और उसके साथ साथ इसका कारण भी देना है, क्यों सत्य है क्यों असत्य है। समझ गया। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। बिल्कुल सत्य है। कैसे, तो देख लो पहला नंबर का, तो ये तो सत्य है, सत्य है। अब यहाँ पे देखो, मान के चलो ये एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है। अब यहाँ पे क्या है, वृत्त का केंद्र, वृत्त के ये वृत्त केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से, मान के चलो ये वृत्त है, ये केंद्र है। अब ये कह रहा है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से, मान के चलो ये वृत्त है, इसके बिंदु कहीं भी हम ले लेते, कोई भी बिंदु ले लेते, बहुत सारे बिंदु है वृत्त पर होते हैं, तो कहीं भी केंद्र से एक वृत्त पर जो बिंदु होता है उसको मिलाने वाली रेखाखंड, यानी कि यहाँ से जो ये रेखा मिलाया गया, यहाँ से जो ये रेखा मिलाया गया, यहाँ से जो ये रेखा मिलाया गया, यहाँ से जो ये रेखाखंड मिलाया गया है, चाहे इसका नाम ओ दे दो, इसका ए दे दो, चाहे इसका बी दे दो, ये सारे जितने भी ये सभी रेखाखंड है मिलाया गया है केंद्र से, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो सही बात है कि ये वृत्त की त्रिज्या होती है कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, वृत्त रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, इसीलिए ये सत्य है। अब दूसरा नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर में देखिए लिखा हुआ है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएँ होती है। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएँ होती है। परिमित मतलब कि बहुत सारे होता है, समझ गया। ये बात असत्य है। क्या कहा, यानी कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएँ होती है, यानी कि कुछ ही जीवा होता है जो एक वृत्त में समान लंबाई की होती है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे आता है। मान के चलो कि ये एक वृत्त है, समझ गया। अब परिमित, अब मान के चलो एक ये जीवा है ए बी क्या है, जीवा है। क्या इसके समान दूसरा जीवा नहीं होगा, इसमें होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, देख के बताओ। क्या इस जितने बराबर ये जीवा उतने बराबर इसमें दूसरा जीवा नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, मान के चलो यहाँ भी है, यहाँ से हम इतने ही लंबाई की यहाँ पे ले लिए सी, तो ये भी जीवा हो गया कि नहीं। और इतने ही लंबाई की यहाँ पर भी हम ले लिए डी, तो ये भी उतने बड़ा जीवा हो गया। और इतने बड़ा हम यहाँ पे ले लेते हैं एफ, तो वो भी उतने बड़ा जीवा होता है कि नहीं। तो ये क्या है, असत्य है। लिखेंगे असत्य है, असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, तो कारण देंगे, क्योंकि एक वृत्त में समान लंबाई की अनगिनत क्योंकि एक वृत्त में समान लंबाई की अनगिनत जीवाएँ होती है, अनगिनत जीवाएँ होती है, इसीलिए। यहाँ पे कह रहा है कि परिमित जीवा, यानी सीमित होता है, परिमित सीमित जीवा होता है, इसीलिए ये असत्य हो गया। क्योंकि एक वृत्त में क्या होता है,
समान लंबाई की अनगिनत जीवाएं होती है, इसीलिए ये असत्य हो गया। समझ गया। तीसरा नंबर देखिए, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, ये भी असत्य बात है। 3 नंबर में पहले तो असत्य है, असत्य है। अब देखो, मान के चलो कि ये तुम्हारा वृत्त है, समझ गया, ये वृत्त है, कह रहा इस वृत्त को 3 दीर्घ चाप। अब मान के चलो यहाँ पे से एक अगर हम ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ से हम चाप घुमाते हैं तो यहाँ आएगा कि नहीं। तो यहाँ से अगर घुमाते हैं तो यहाँ बड़ा वाला चाप होता है। अगर मान के चलो हम कि यहाँ भी एक बिंदु रख देते हैं और यहाँ से घुमाते यहाँ पे और फिर यहाँ से घुमाते यहाँ पे, तो ये क्या दीर्घ चाप होता है? नहीं होता है। समान लंबाई की अगर इस एक वृत्त में दीर्घ चाप लेना हो तो एक लघु और एक दीर्घ चाप, दो ही होगा, एक लघु होगा एक दीर्घ होगा। और 3 को दीर्घ चाप बोलेगा तो नहीं होगा, तब तो तीनों बराबर हो जाएगा, तो कोई बड़ा छोटा नहीं रहेगा। तो इसीलिए एक हो सकता है तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, समझ गया। तो यहाँ इसीलिए असत्य हो गया। अब लिखेंगे कारण इसका, क्योंकि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, क्या किया जाए? ये क्यों क्या रखा रहा है कि ये असत्य है कि 3 बराबर दीर्घचाप में वृत्त नहीं बटेगा, क्योंकि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग समान चाप का होगा। जितने 3 भाग में अगर बांट भी दिया जाए तो प्रत्येक भाग क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। अगर 2 ही भाग में बांटता तो कोई छोटा बड़ा कर सकता था, लेकिन 3 भाग में बांटेगा तो वो प्रत्येक भाग समान हो जाएगा, इसलिए तीनों भाग दीर्घचाप नहीं होगा, इसलिए ये असत्य हो गया। इसमें सवाल में कह रहा है कि तीनों भाग दीर्घचाप होगा, नहीं होगा, इसलिए ये असत्य है। यहाँ तक लिख लिया है, जल्दी लिखो। इसके बाद 4 नंबर में, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी है हो वृत्त का व्यास है। सही बात है, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा जो होता है त्रिज्या से 2 गुनी होता है और वृत्त का व्यास होता है, ये सत्य है। समझ गया। जल्दी इसको लिखो, मिटाएंगे फिर 4 नंबर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास होता है। मान के चलो ये एक वृत्त है, समझ गया, ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ जो रेखा गया है ये एक जीवा है। अब ये केंद्र है, यहाँ से इस बिंदु पर मिलाने वाली रेखाखंड क्या होता है? त्रिज्या होता है। और यहाँ से यहाँ बिंदु पर मिलाने वाली रेखाखंड क्या होता है? त्रिज्या। तो 1 और 1 यानी कि 2 त्रिज्या हो गया कि नहीं? एक जीवा का 2 त्रिज्या हो गया। अब वृत्त का केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या होता है? व्यास भी होता है। हम जानते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केंद्र से होकर जाता है। तो ये केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये जीवा, इसीलिए 4 नंबर में क्या होगा? सत्य होगा, सत्य है। अब क्यों है सत्य? क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। व्यास या जीवा जो सबसे बड़ी है, वृत्त की 2 त्रिज्या कहलाती है। या तुम यहीं पे व्यास वृत्त त्रिज्या की 2 गुना होता है, यहाँ पे ये तुम ये लिख सकता तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। समझ गया, तब भी ये हो जाता कारण। 5 नंबर में लिखा है, त्रिज्यखंड जीवा
एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। जीवा एवं, अब बताओ ये 5 नंबर में असत्य है, असत्य, असत्य है। तुम लोग ये बताओ कि ये एक वृत्त है और यहाँ पे कह रहा है वृत्त खंड, यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिज्या खंड, जीवा एक चाप के बीच का क्षेत्र होता है। मान लो चलो ये एक चाप ले लिए, जीवा ले लिए, और इसका ए और बी जो है चाप है, ये क्षेत्र क्या होगा, त्रिज्या खंड होगा या वृत्त खंड होगा? ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है ये क्या होगा बताओ तुम लोग? एक जीवा कह रहा है और एक चाप कह रहा है, इनके बीच का क्षेत्र क्या होगा? जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र क्या होता है? त्रिज्य खंड होता है या वृत्त खंड होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, इसीलिए असत्य है, क्योंकि त्रिज्या से जो खंडित होगा वही ना त्रिज्य खंड होगा। यहाँ तो जीवा से खंडित है, यहाँ पे लिखना असत्य है, क्योंकि त्रिज्य खंड दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से, दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा क्षेत्र होय, घिरा क्षेत्र होता है। दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा क्षेत्र कहलाता है। तो हम जो है ना ये एक देखो, अब इसको हम कह सकते हैं ये एक चाप हो गया, एक त्रिज्या ये हो गया, एक त्रिज्या ये, यहाँ से यहाँ जो एक चाप आया है सी, समझ गया, ये चाप ही है, यही कहलाता है त्रिज्य खंड। ये छोटा वाला हो गया, ये बड़ा वाला हो गया, जो यहाँ से यहाँ चाप है। तो एक चाप और दो त्रिज्या से घिरा हुआ है, तो बड़ा और छोटा ये त्रिज्य खंड है, समझ गया। क्वेश्चन नंबर इसमें एक और दिया है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में लिखा है कि वृत्त एक समतल आकृति है। वृत्त क्या है? वृत्त एक समतल, ये सत्य है, सत्य है। ये जो समतल देख रहा है इसी पे एक आकृति बना दो, ये क्या है? प्लेन आकृति है, समतल है। क्यों समतल है? क्योंकि वृत्त एक द्विविमीय आकृति है, इसलिए वृत्त समतल आकृति है। द्विविमीय आकृति है, इसलिए वृत्त क्या है? समतल आकृति है। वृत्त जो होता है ना द्विविमीय आकृति है, इसीलिए वृत्त जो है समतल आकृति है। तो हमारा जो है प्रश्नावली 10.1 जो है समाप्त हो गया है। अब चलते हैं, इसमें कुछ प्रमेय है, प्रमेय को देखते हैं। प्रमेय दिया हुआ है 10.1, निकालिए। प्रमेय दिया है 10.1 में लिखा है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ये तुम्हें सिद्ध करना है, समझ गया। वृत्त की जीवाएं क्या करता है? बराबर, लिखा है उत्पत्ति देखो दिया हुआ, आपको एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, दो बराबर जीवाएं AB और CD दी हुई है, आकृति में दिखा रहा है, तथा आप सिद्ध करना चाहते हैं कि एंगल AOB बराबर एंगल COD, यानी कि हमको ये दिखाना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, इधर वाला और इधर वाला। त्रिभुज दोनों इस त्रिभुज में सर्वांगसम कर दिया है और दोनों एंगल को बराबर कर दिया है, समझ गया रे। यहाँ बुक में दिया है, उसी अनुसार से हम यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए मिटा दे इसको, आगे बढ़ जाए। चलिए प्रमेय 10.1 आ गया है। 10.1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करता है, समझ गया। बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन है और ये प्रमेय और आसान से ये इसको बना लो, आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो मान के चलो हमने एक वृत्त ले लिए, हमने क्या किया, एक वृत्त खींच लिए, इसका केंद्र O ले लिए, इसका केंद्र O ले लिए, और कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, इसमें क्या किए, दो गो जीवा ले लेते, दोनों बराबर ले लेते, इसका नाम दे देते हैं A और B, और एक जीवा ये ले लेते हैं, इसका भी नाम दे देते, बराबर लेना है थोड़ा सा, देखो बराबर करके लो, बराबर हो गया A B C और D। क्या किया हमने, एक वृत्त खींचे,
वृत्त के अंदर एक केंद्र लिए, केंद्र का नाम O दिए और दो जीवा बराबर लिए, AB बराबर है CD, दो जीवा बराबर लिए। अब इसमें क्या किए, केंद्र से इसको मिला दिए, केंद्र से क्या किए, इसको हम मिला दिए और इसको भी मिला दिए। क्यों मिला दिए, ये त्रिज्या है तुम्हारा, ये क्या है, वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है और वहाँ से केंद्र को मिलाओ तो वो त्रिज्या जो होता है ना दोनों तरफ बराबर हो जाता है। इधर भी अगर हम मिला देते हैं इसको, तो समझ गया कि इसमें हम क्या किया, एक वृत्त लिए, केंद्र O लिए और दो जीवा बराबर AB और CD खींचे। उसमें क्या किए, A से O को मिला दिए, C से भी हम O को मिला दिए। अब हम क्या करते हैं, O से B को भी मिला देते हैं और O से C को भी मिला देते हैं। मिला दिए, क्यों मिला दिए, ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, दोनों क्या है, वृत्त की एक त्रिज्या है, एक ही वृत्त की ये दोनों त्रिज्या, इसलिए बराबर होगा। हमें क्या सिद्ध करना है, ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल बराबर होता है। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लिखो, दिया है O वृत्त का केंद्र है, O क्या है, वृत्त का केंद्र है, AB तथा CD वृत्त की समान जीवाएं हैं, बराबर जीवाएं हैं, समान जीवाएं हैं। या ये भी कह सकता है कि AB बराबर CD है, AB बराबर CD है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एंगल AOB ये एंगल बराबर है COD, एंगल COD, एंगल AOD बराबर है एंगल COD, ये हमको सिद्ध करना है। समझ गया। अब इसमें हमको सिद्ध करने के लिए प्रमाण देना पड़ेगा। कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या बोले, बहुत ही आसान है। अब क्या करो, इस त्रिभुज को AOB और COD इन दोनों त्रिभुज को क्या करो, सर्वांग सम कर दो। सर्वांग सम कर देगा तो प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएगा, प्रत्येक कोण भी बराबर, क्योंकि हम जानते हैं सर्वांग सम आकृति जो भी होता है उसका प्रत्येक कोण हो, भुजा हो, सब कुछ उसका बराबर होता है। थोड़ा सा भी 19-20 नहीं होता है, 100 में 100 होता है। इसीलिए हम दोनों को सर्वांग सम कर देंगे और दिखा देंगे दोनों एंगल बराबर है। सर्वांग सम करने के लिए पहले ले लो, इस जो ये त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज का ये इसको और इसको बराबर दिखा दो। क्यों बराबर दिखाएगा, क्योंकि एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्या है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में OA बराबर OC, यहाँ लिखेंगे क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो आपस में समान होता है। उसके बाद फिर है ये OB। अब हम क्या करते हैं, OB और OD को मिला देते हैं, ये दोनों बराबर दिखा देते हैं। OB और OD ये भी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ केंद्र है और ये कोई बिंदु वृत्त पे है मिलाया हुआ, एक ही वृत्त की ये भी क्या है, त्रिज्या है। उसके बाद देखो AB बराबर में CD, AB और CD क्या दिया है, दो जीवाएं जो कि बराबर है, ये दिया है यहाँ पे दिया है ना, AB और CD बराबर है, दिया है। तो अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD कैसे हुआ, तो SSS सर्वांग समता, भुजा सर्वांग समता से। समझ गया। अब ये दोनों सर्वांग समता से जब बराबर है तो हम नहीं लिख सकते हैं एंगल AOD बराबर एंगल COD। कैसे हुआ, तो CPCT से ये दोनों क्या हुआ, ये एंगल बराबर ये एंगल,
यही प्रूव हो गया, यही हमको दिखाना था, प्रमाणित हो गया, साबित करना जो था। कोई दिक्कत हुआ? इससे हमें क्या पता चला कि किसी भी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हो तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कोण बराबर होगा। किसी भी वृत्त है उसके दो जीवा बराबर है, और वो दोनों जीवा अगर कोण पे जो केंद्र पर जो आंतरित करेगा कोण, वो कोण क्या करेगा? बराबर करेगा। यही हमको सिद्ध करना था। समझ गया? तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।